हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ठाकर पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीईटी 2026 को लेकर। अब आप सभी को पता है कि सीईटी 2026 के जो एग्ज़ाम है, चाहे आपके 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम हो, आपकी नवंबर और दिसंबर में होना निश्चित है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा पहले बार सीईटी एग्ज़ाम देगा उसके मन में एक ही डाउट है कि सर इस बार सीईटी में 40% नंबर लाना अनिवार्य है और उसके साथ में 1/4 या 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो हम क्या पढ़े और क्या छोड़े, क्योंकि सीईटी का अगर सिलेबस देखें तो बहुत बड़ा सिलेबस है। इतना बड़ा सिलेबस तो आरएस का भी नहीं है। तो जो अपने पास नए स्टूडेंट है उनके मन में डाउट रहता है, तो इसी पर अपन आज चर्चा करेंगे। आज का वीडियो देखने के बाद में आपके ये डाउट नहीं रहेगा कि सर हम क्या पढ़े और क्या छोड़े, क्योंकि अगर सीईटी की बात करें तो इस जो अपने पास पात्रता एग्जाम है, पढ़ने से ज़्यादा आपको क्या क्या छोड़ना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं सीईटी 2026 के बारे में। आपके जो सीईटी है, चाहे आपकी 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, 90% सेम है। अगर आप 10+2 की बात करो तो उसका भी सिलेबस सेम है, और आप अगर ग्रेजुएशन की बात करो तो उसका भी सिलेबस सेम है। लेकिन आप सीईटी अगर +2 की तैयारी करोगे तो आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी है वो आपकी आराम से पास हो जाएगी। तो देखो, पहले बात करते हैं इसके पेपर की। तो अगर पेपर में बात करें तो कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर आने वाले हैं 150 क्वेश्चन, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो कितने नंबर का पेपर हो गया, 300 नंबर का पेपर हो गया। अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग या तो 1/3 होगी या फिर क्या होगी 1/4। अभी तक ये पता नहीं है कि कितनी होगी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अपन यहाँ पर बात करें कि सर हमें 40% लाने अनिवार्य है, तो क्या क्या पढ़े। तो देखो, अगर 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो अगर 150 के आप 60% निकालो, सॉरी 40% निकालो, तो आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपको सही करने आवश्यक है। अब देखो, अगर 60 क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो अगर आपने एग्जाम में 70 या 75 क्वेश्चन सही किए आपने, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर 70 क्वेश्चन आपने सही किए हैं तो फिर आपके कोई मन में डाउट नहीं रहेगा कि सर हमारे पर्सन कितने नेगेटिव हो रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस की कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना वेटेज है। अब देखो, अपन यहाँ पर बात करें, ये अपने पास जो सिलेबस है वो सीईटी 12 लेवल का है, और इधर जो सिलेबस है वो अपने पास यहाँ पर क्या है, ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है। अब देखो, अगर अपन पहले बात करें राजस्थान जीके की, तो अगर मैं राजस्थान जीके की बात करूं तो अपने पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 से 40 क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर आएंगे, जिसमें राजस्थान जीके में आपके आर्ट एंड कल्चर आ गया, हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी आ गई, जो भी तमाम चीज़ें अपने पास वो अपने पास यहाँ पर जीके में आएगी। तो कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे। अगर इंडिया जीके की बात करें तो इंडिया जीके में आपके हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी और आपके ज्योग्राफी आएगी। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ और रीजनिंग में आपके 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर अपन साइंस की बात करें तो साइंस में आपके फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और बायो आती है। तीनों को मिलाकर आपके 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर अपन हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में आपके 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। अगर करंट की बात करें तो करंट में आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। ये तो अपने पास बात होगी, किसकी बात होगी, जो अपने पास सीईटी 12th लेवल की एग्जाम है उसके कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर अपन यहाँ पर बात करें ग्रेजुएशन लेवल की तो अपने पास यहाँ पर इंडिया राजस्थान जीके में कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे। अगर अपन इंडिया जीके की बात करें तो इंडिया जीके के थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, यहाँ पर इंडिया जीके कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर कितने आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैथ और रीजनिंग की बात करें तो आपके यहाँ पर 20 से 30 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर कितने आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं। अगर साइंस की बात करें तो साइंस में आपके 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों के। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। अगर करंट की बात करें तो करंट में आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। ये तो मैंने बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे।
अब आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है, पहले तो वो बात करते हैं। अगर आपका राजस्थान जीके अच्छा है तो आपको राजस्थान जीके पर ज़्यादा फोकस करना है। अब लेकिन ध्यान रखना, अगर राजस्थान जीके आपका अच्छा है तो अगर आपके एग्जाम में 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 30 क्वेश्चन तो आराम से सही होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आपका इंडिया जीके अच्छा है तो इंडिया जीके में आपके 30 से 32 क्वेश्चन आपके आराम से सही होने चाहिए। यानी कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको आपको ज़्यादा फोकस देना है, और जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा वीक है उसको भी आपको समय देना है, लेकिन थोड़ा उसको समय कम देना है। अगर मैं बात करूं, अगर आपको यहाँ पर 40% अंक लाने हैं तो सबसे बढ़िया तरीका आपको, पहला पार्ट तो आपको मैथ और रीजनिंग ऐसे क्या करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर मैथ और रीजनिंग में अगर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखो आपको 20 क्वेश्चन तो आराम से सही करने चाहिए, होने चाहिए। अगर साइंस की बात करूं तो साइंस बहुत आसान है, इसमें केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है, और यहाँ पर क्या आती है, बायो आती है। चाहे रोग आ गए, अगर बायो में बात करें रोग आ गए, जो भी चीज़ें वो आ गई। केमिस्ट्री में बात करें तो कोई अभिक्रिया आ गई, अणु आ गए, परमाणु आ गए, वो आ गए। अगर फिजिक्स की बात करें तो जो भी सिद्धांत है वो फिजिक्स में आ गए, तो ये भी अपने पास आसान है। तो आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन आराम से सही होने चाहिए। अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करूँ तो ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आपका वीक है तो भी आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ईडीएम आएंगे, वन वर्ड आएंगे, एंटोनिम आएंगे, सिनोनिम आएंगे। अगर आप रेगुलर के 5-5, 10-10 भी आप तैयार करते रहोगे तो भी आपका आराम से यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो आपको हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आप 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8 से 9 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ पर सही कर सकते हो। यहाँ पर आप पीवाईक्यू की कोई भी बुक लेके आ जाओ और उसमें से आप पढ़ सकते हो। अगर हम करंट की बात करें तो करंट को आपको ध्यान रखना, करंट डेली कौन पढ़ता है, आप डेली वैसे भी नहीं पढ़ते हो, तो आपके एक मंथ के लास्ट में किसी भी यूट्यूब चैनल से या बुक से आपको यहाँ पर करंट पढ़ना है। तो ध्यान रखना, अगर आपको सीईटी पास करनी है तो मैथ और रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, आपको साइंस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और आपको हिंदी और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर अपन जीके की बात करें तो जीके में अगर किसी का स्ट्रॉन्ग जीके है, जैसे मान लो कोई भी स्टूडेंट है उसका बहुत अच्छा जीके है, 30 क्वेश्चन आएंगे तो 30 में से 25 क्वेश्चन आराम से सही कर सकता है। अगर किसी का थोड़ा जीके वीक है तो 2-4 क्वेश्चन कम कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, मैथ रीजनिंग ये जो इंग्लिश वगैरह है, अगर किसी को आती है तो पूरी आती है, अगर नहीं आती है तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ध्यान रखना, अगर सिलेक्शन लेना है तो मैथ और रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, इंग्लिश और हिंदी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, और आपको साइंस स्ट्रॉन्ग करनी है। तो ध्यान रखना, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आगे मिलते रहेंगे।